नमस्ते दोस्तों, शिलाजीत के संबंध में एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी है कि शिलाजीत खाते समय क्या सावधानी रखें, या ऐसा बोल सकते हैं कि शिलाजीत के क्या नुकसान होते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को लग सकता है कि ये तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसका क्यों साइड इफेक्ट होने लगा, कब से होने लगा। तो आपको ये मैं बता दूं कि पहले आप ये समझें कि ये शिलाजीत जो ओरिजिनल शिलाजीत है उसका नुकसान नहीं होता। शिलाजीत जो मार्केट में मिल रहा है, जो मिलावट वाला मिल रहा है, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो ये बताने का मकसद है। और जो ओरिजिनल शिलाजीत है उसको ना तो पहचानना इतना आसान है, और चूंकि इतनी वो कठिनाई से मिलता है, पहाड़ पे इतनी ऊंचाई से और इतनी कम क्वांटिटी में रहता है, इसलिए इसकी चूंकि अवेलेबिलिटी कम है, कास्ट महंगी है, तो मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है, तो शिलाजीत के साथ भी यही होता है। बहरहाल अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चाहे ये फेक हो चाहे ओरिजिनल हो, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। वो किसी भी दवा के साथ हो सकता है, मतलब उसके जो कंपोनेंट हैं वो आपके शरीर को सूट नहीं कर रहे। तो आपने जैसे खाया तो आपके शरीर में खुजली होने लगी, या छींक आने लगी, या सांस फूलने लगी, घबराहट होने लगी, या स्किन में रेडिश स्पॉट पड़ने लगे। ये एलर्जिक रिएक्शन अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसको ना खाएं। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट इसमें मुद्दा है हैवी मेटल पॉइजनिंग का। अब ये शिलाजीत होता क्या है कि जो मतलब बेसिकली हिमालय में अलग अलग रीजन के जो राख होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसमें कोई ये प्लांट्स उसमें प्यूट्रीफाई होता है या उसमें डिकम्पोज होता है, बैक्टीरियल एक्शन के कारण होता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी एरिया से ले लिया जहाँ पे वो हैवी मेटल, मतलब कि आर्सेनिक है, लेड है, और इसके अलावा मरकरी है, और भी दूसरे हैं। ये सारी पॉइजनिंग हो सकती है। स्पेशली तब हो सकती है जब इम्प्योर हो, अच्छे से उसको प्योरीफाई ना किया गया है। होता क्या है कि ये पत्थर के रूप में या रेजिन के रूप में, कुछ लोग पाउडर के रूप में भी शिलाजीत निकाल लेते हैं, पर मोस्टली ये रेजिन के रूप में कुछ सिक्रीशन जैसा होता है, उस तरीके का रहता है, वहाँ से फिर बनाया जाता है। तो अगर उसको शुद्ध ना किया जाए तो ये एक समस्या हो सकती है। तो ये पॉइजनिंग वाला भी इसी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको सिर्फ इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है कि अपने को नहीं पता है कितना शुद्ध है नहीं है, और अशुद्ध होने से फिर ये जो बेबी है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और इम्प्योरिटी इसलिए भी हो सकती है कि किस जगह से लिया गया है, किसने लिया है, इसको प्यूरिफाई किया है कि नहीं किया है। खुले मार्केट में बिकता है, आप हिली एरिया में जाओगे तो लोग बेचे पड़े हैं कि ये है शुद्ध शिलाजीत, लेकिन एक्चुअली एक बार आप शिलाजीत कैसे निकलता है, आप इसे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये बहुत ही मेहनत का काम है। लोग पहाड़ों पे रस्सी बांध बांध के कहाँ कहाँ से निकालते हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि इतनी ऊंचाई में मिलता है, और ये हजारों साल बाद प्रोड्यूस होता है। बहुत ही कठिन है, मतलब इंसानों के बस की नहीं है ये शिलाजीत को बना ले, कोई ऐसे आर्टिफिशियली नहीं बना सकता। और इसमें लोग काफ़ी तरह की चीज़ें मिला देते हैं, कोई खाद मिला देता है, कोई कोयला, कोई कोल्टार होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब मिला देते हैं। तो ये एक ज़रूरी सावधानी है। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी नहीं लेना है जिनमें खून की कमी, एनीमिया हो रही है, और उसमें आयरन की टैबलेट दी जा रही हो या खून चढ़ाया जा रहा हो। उससे होगा क्या कि शिलाजीत के अंदर भी आयरन होता है, आयरन का ओवरलोड हो जाएगा, शरीर में डिपोजिशन हो सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो, या हीमोक्रोमेटोसिस बीमारी होती है, लीवर में आयरन ज़्यादा हो जाता है, पैंक्रियाज में। तो उस कंडीशन में आयरन शरीर में ज़्यादा जाने से फिर लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, पैंक्रियाज खराब हो सकता है, और भी शरीर की ग्लैंड्स खराब हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों में फिर ये शिलाजीत नहीं रिकमेंड किया जाता। जिन लोगों में ह्यूमिडिटी की एनीमिया होती है, बार बार खून चढ़ता है, तो ये भी नुकसान बोल सकते हो या सावधानी बोल सकते हो। इसके अलावा सीवियर लिवर डैमेज है और सीवियर किडनी डैमेज है तो नहीं लेना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये जानें कि जब लिवर किडनी खराब हो तो हमें सिर्फ वही दवाई लेनी है जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता हो कि ये सब इसके अंदर दवाइयाँ हैं। चूँकि शिलाजीत के अंदर 80+ मेटल्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ के बारे में हमें जानकारी है बहुत अच्छे से, कुछ के बारे में नहीं है। और शिलाजीत को जैसा मैंने बताया कि अलग अलग पहाड़ के एरिया में से निकाला जा सकता है, इम्प्योरिटी हो सकती है, अच्छे से उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। हर शिलाजीत के कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी टेस्टिंग हो। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अगर लिवर ख़राब है, किडनी ख़राब है, या शरीर में कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, पोटेशियम का लेवल, मैग्नीशियम का लेवल, ये सब ऊपर नीचे हो रहा हो, ऐसे मरीजों को शिलाजीत से बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उससे उनको नुकसान हो सकता है। एक और जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो है फंगल इन्फेक्शन। वो अगेन तभी हो सकता है जब आप मतलब इसको बिना प्योरिटी वाला अगर आप ले सकते हैं ओपन मार्केट से, तो जो वहाँ से
बेसिकली निकाला गया है उसमें हो सकता है फंगस वगैरह हो सकती है। और इसके अलावा ये भी कुछ स्टडीज़ बोलती हैं कि यूरिक एसिड शिलाजीत खाने से बढ़ जाता है। तो मोटा मोटा आप ये समझें कि ये जो शिलाजीत का नुकसान है इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये शुद्ध रूप में अगर नहीं मिला तो। अब एक दिमाग में ये आ सकता है क्वेश्चन कि शुद्ध क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि उसका जो निकालने की प्रोसेस है और प्यूरिफाई की प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से ऐसा काम है जो स्किल्ड काम है, मतलब उसको ऐसे ही हर आदमी नहीं कर सकता है। शिलाजीत के पत्थरों को जहाँ से सिक्रीशन रेजिन्स आ रहा है उसको पहचानना किस टाइप का है और उसको कैसे निकालना एक प्रॉपर मेथड है। अगर आप हो सकता है कि अच्छी किसी कंपनी से लें या किसी आयुर्वेद बनाने वाली कंपनी से लें तो हो सकता है आपको ओरिजिनल मिले, पर फेक भी अच्छा खासा उपलब्ध है। और फेक उपलब्ध होने की वजह से ये मैंने सावधानियाँ और साइड इफ़ेक्ट बता दिए हैं। तो प्योर होगा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, या जैसा एक दो मैंने बताया कि ये मेटल वगैरह वाला ये सब हो सकते हैं, पर अगर अशुद्धि है तो फिर आप ये मानो कि काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो लोग शिलाजीत ले रहे हैं वो मिलावट के कारण उनके अंदर ये समस्या हो सकती है। तो ये शिलाजीत एक ऐसी आप चीज़ समझें कि आयुर्वेदिक दवाइयों में ये कितनी अच्छी दवा है, लेकिन हमने मिलावट कर करके इसको ख़राब कर दिया है। मतलब अब लोग इसको लेने से डरते हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि एक तो महंगा है, मिलावटी रहेगा तो फ़ायदा तो छोड़ो, मालूम ना करे नुकसान ना कर जाए। और एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि इसको कभी पाउडर के रूप में, टैबलेट या कैप्सूल या खुले मार्केट में पत्थर के रूप में या गाद के रूप में, वही जो रेजिन होता है उस रूप में ना लें। बाकायदा जैसा रेजिन इसका आता है शिलाजीत का, बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में या कोई हेल्थ सप्लीमेंट जो कंपनी देती हैं सर्टिफिकेशन करके देती हैं कि हमने यहाँ से लिया, इसके अंदर ये फॉलिक एसिड इतना है या इसके अंदर हैवी मेटल नहीं है। तो ये कुछ शिलाजीत के इम्पॉर्टेंट नुकसान बोल सकते हैं, या तो शिलाजीत खाते समय सावधानी बोल सकते हैं। उम्मीद होगा वीडियो हेल्पफुल होगा, स्पेशली ऐसे लोग जो शिलाजीत लेने की सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में ये भी रहे कि यार थोड़ा इसमें सावधानी भी हमें रखना होता है। थैंक यू।